Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopinath Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Om Agyantimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tatati Swapadantikam. Nandeham Sri Gurum Sri Yutapadakambalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajata Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का इस संडे फीस प्रोग्राम में स्वागत है। जो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो ऑनलाइन उपस्थित है, जो थोड़ी देर में ऑनलाइन आ जाएंगे, उन सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। तो जैसे कि अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना कार्तिक मास की जो महिमा है, ये हम आज इससे क्या सीख सकते हैं वो देखेंगे। तो कार्तिक मास की जो भी महिमा है उसका भी हम वर्णन करेंगे। तो इससे पहले उपस्थित सभी वैष्णव भक्तवृंद से प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि whatever I speak, I should speak the right word at the right time, so that it will help to each and every one of us. And I will start with it. Hare Krishna. तो दामोदर मास है, कार्तिक मंथ है, ये क्या हमारे जीवन में पहली बार नहीं आया है, इसके पहले भी बहुत बार आया है। और हम काफ़ी सालों से अगर ऐसा क्यों ना बोले, तो काफ़ी सालों से हम जो लीला है इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। पर अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो सही में हमने ये जो कथा है, ये सही में हमने सुना है क्या? क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बट हाउ टू नो, इसका कैसे एनालिसिस करेंगे कि सही मायने में हमने इसको सुना है क्या नहीं। तो कहा जाता है कि अगर हमने कुछ सुना है और तुरंत उसको अगर हम पालन करते हैं, इसका मतलब हमने उसको सुना था। नहीं तो आप देखो, अगर जीवन में पीछे जाकर थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमने सुने हैं, और जो क्षण हमने उसको सुना था उसी क्षण हमने उसका त्याग कर दिया था। दैट वॉज नॉट विथ अस फर्दर। तो आज हम दामोदर लीला जो है बहुत अच्छे रूप से, अगले जो पिछला रविवार था, संडे प्रोग्राम था, तो वहाँ पे उसका वर्णन हुआ था, तो हम वो नहीं दोहराएंगे, पर उसको एक छोटा सा जो भी उससे सीखे वो छोटा सा हम उस पर देखेंगे, उसको एक बार दोहराएंगे, जस्ट छोटी सी सीख, नॉट द एंटायर लीला। सो पहली बात तो है, आई विल स्टार्ट विद द डिफरेंट वे, दैट इज कि क्या सही मायने में हमारा भगवान के प्रति विश्वास है क्या? अगर विश्वास, बिकॉज देयर इज वन थिंग, देखो मनुष्य जीवन और जो भी प्राणी जीव है इनमें कोई फर्क नहीं है, चार चीजें समान है, आहार निद्रा भय मैथुन, दिस थिंग्स आर कॉमन। पर एक जो है दैट इज डिफरेंट, दैट इज बुद्धि, ज्ञान। पर उसके साथ दैट इज अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस, वो भगवान ने दिया है, वो है कि विश्वास। यदि हमारा विश्वास रहेगा तो ही हम उसको श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे और हमारे जीवन में वो आत्मसात होगा। जैसे कि एक छोटी सी कथा सुनाते,
एक बार एक मदारी था जो उनके पास व्हाट वी से फॉर दैट मंकी, उसके साथ वो कुछ खेल करते हैं और कुछ लक्ष्मी उनको उसके प्रातः मिलती है। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि बहुत ऊंच जो भी ऐसे एक बिल्डिंग्स थे, तो उनमें उन्होंने दो बिल्डिंग्स के बीच में एक रस्सी को बांध दिया एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दैट ऑन अ स्मॉल थिन थ्रेड। एक छोटी सी जो रस्सी थी उसके ऊपर वो चल रहे थे, और देखते ही देखते काफी सारे लोग जो नीचे थे वो सारे लोग देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। 4 फ्लोर ऊपर से वो ही वॉज क्लाइंबिंग एंड ही वॉज ट्राइंग टू डू दैट डेमोन्स्ट्रेशन। दे वर वंडरफुल कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये अद्भुत तो है पर साथ में जीवन के साथ भी तो खेल रहे हैं। पर देखते ही देखते और रस्सी का जो भी डिस्टेंस था वो आधा उन्होंने पूरा कर दिया, और बराबर एकदम भीतर बीच में थे, तो उन्होंने एक विसल जो थी उनके पास वो बजाई, तो तुरंत पीछे जो भी एक मक्कड़ मंकी था ही केम, और तुरंत उन्होंने उनके पीठ पर आकर बैठ गए। थोड़ा एक स्टेप वो आगे आए और दूसरा विसल दिया उन्होंने, तो तुरंत और एक दूसरा जो भी मंकी था ही केम। तो यहाँ पे जो पहला बंदर जो वहां पे आया था वो बंदर ने तुरंत एडजस्टमेंट कर दिया, वो दूसरे शोल्डर पे चले गया, और वो जो दूसरा वाला आया था वो ही केम टू द लेफ्ट शोल्डर। और फिर थोड़ा आगे गए और उन्होंने सीटी लगाई, तो देखते देखते 4-5 बंदर वापस आ गए और पूरे के पूरे उनके आंग पर बैठ गए। तो बट स्टिल ही वॉज वेरी परफेक्टली वॉकिंग ऑन दैट स्मॉल थिन रस्सी के ऊपर वो चल रहे थे। देखते देखते वो पूरा जो डिस्टेंस था वो कवर कर दिया उन्होंने, और वो साइड में गए, और लोग जो जो नीचे से देख रहे थे, उनका जो छोटा बच्चा वहां पे नीचे था तो उनको पैसे दे रहे थे, तो उन्होंने वो पैसे जो भी है वो संभालिए। और जब वो और वापिस आने वाले थे तो उन्होंने सबको एक सवाल पूछा, क्या मैं पूछता हूं? तो जो नीचे वाले जो लोग थे उन्होंने अद्भुत दृश्य जो पहले देखा था, तो दे वर हैविंग फेथ, विश्वास था उनको, और जोर से बोले कि बिल्कुल आप कर सकते हो। बोले अच्छा ठीक है। तो वो वापिस चलते चलते जब और बीच में जब आए तो आकर वहां पे रुक गए और बोले अभी इस बार मैं सीटी तो लगाऊंगा पर बंदर को नहीं बुलाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई आएगा क्या मेरे पीछे। और वो नीचे देख रहा था, देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब उनको नहीं मिला। और एक बार वो बोले क्या आप में से कोई आना चाहता है? नहीं बोले। तो देन ही सेड, जब मैं आ रहा था तो मैंने जब सवाल किया आप सबके, तो विश्वास से आप बोले कि आप कर सकते हो, पर आप नहीं आ रहे हो। तो विश्वास और दूसरी बात होता है, दूसरी एक चीज होती है वो भरोसा। तो देखते देखते वो वापस उधर आ गए एंड देन ही गेव दैट स्टेटमेंट कि बोले विश्वास यानी कि काबिलियत, आप सबको मेरे काबिलियत के ऊपर विश्वास था, और भरोसा क्या है? चरित्र, कैरेक्टर। पर कहीं तो भी आप लोग उसमें कम पड़ रहे थे। तो जब विश्वास और भरोसा दोनों अगर साथ में अगर हमारे जीवन में रहेंगे तो इट गिव्स दैट इज कंक्लूजन इज श्रद्धा। तो जीवन में जब हमारी भगवान के प्रति अगर श्रद्धा रहेंगी तो जो भी हम भगवान के बारे में सुनेंगे वो हमें आनंद प्रदान करेगा, उसमें हमें रस आएगा। हालांकि वो कथा 10 बार क्यों ना सुनी हो, हालांकि वो कथा 1000 बार क्यों ना सुनी हो, फिर भी हमें उसमें आनंद आएगा। वो कथा हमें आनंद प्रदान जरूर करेंगी। और यदि आनंद प्रदान नहीं होता है, यदि अगर हमें वो कथा सुनकर आनंद नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं श्रद्धा जो है हमारी वो भगवान के प्रति बहुत कम है। तो अभी जो कार्तिक मास है इतना ऑस्पिशियस मंथ है कि अगर इसका वर्णन शुरू करें तो समय भी कम होगा, एंड डेफिनेटली आई विल नॉट क्रॉस द टाइम। तो
पहली बात यह है, एक भक्त ने सवाल पूछा कि आप सब तो कहते हैं कि दामोदर मंथ जो है, दामोदर मास जो होता है वो बहुत लाभदायक है, उसमें भगवान ने बहुत सारे, जैसे कि अभी दिवाली है तो ऑफर्स आते हैं, बाय वन गेट थ्री, बाय वन गेट वन, छोटा पैक बड़ा धमाका, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो ये बोले भगवान ऐसा क्यों करते हैं? और उसका जवाब देना चाहूंगा। शुड आई गिव द आंसर? आप यस बोल रहे हो पर मैं बोलूंगा, मुझे आंसर पता नहीं उसका, बिकॉज ही इज द बॉस, वो बॉस है, ही इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी, सो इट इज इन हिज हैंड व्हाट स्कीम हैज टू लॉन्च एंड व्हाट नॉट। तो वो स्वयं भगवान है, तो वो ऑफर हम सबको प्रदान कर रहे हैं, भर भर के ले लो, तो हमारे ऊपर है कि कितना उसका लाभ लेना है। तो भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है, इसलिए अपने भक्तों के प्रति कुछ आदान प्रदान होना चाहिए। और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हमारी भक्ति में उन्नति कैसे हो, ये भगवान भी सोचते हैं। तो पहले हम सबसे पहले वर्णन करना चाहेंगे कि कार्तिक मास में कितने सारे भगवान की लीलाएं हुए हैं। तो पहली बात यह है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक मंथ में हुई थी, दामोदर मास में हुआ थी। और गिरिधारी जो पर्वत है, भगवान ने 7 दिन 7 रात उसको धारण किया था। पश्चात नरकासुर का वध भगवान ने किया। उसके बाद राधा कुंड का निर्माण हुआ, और उसी दिन अरिष्टासुर जो असुर थे उनका वध भगवान ने किया था। उस पश्चात दिवाली का दिन आता है, तो दिवाली के ठीक वही दिन में भगवान को यशोदा माई ने उखल से बांधा था। और ठीक वही दिन त्रेता युग में भगवान राम सीता देवी के साथ अयोध्या वापस आए थे। पश्चात बलि प्रतिपदा भी एक आता है बीच में, दैट विल बी इन द 3rd वीक ऑफ दिस मंथ। तो वो महीने में बलि महाराज जो है, बलि महाराज जी को भगवान से वरदान जो प्राप्त हुआ था, और जब भगवान ने उनका तीसरा चरण उनके शीश पर रखा तो सुतल लोक में वो चले गए थे। पर वो भगवान के, क्या बोल सकते हैं उसको, कि वरदान अनुसार ही उनको ऐसा एक वरदान मिला था कि सालों में एक दिन बलि महाराज वापस आएंगे। क्यों आएंगे? कि जो भी उनके परिवारजनक है, जो भी उनका साम्राज्य था, वो कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, वो सब देखने के लिए आते थे। और वे भी दीप दान कर कर उनको बता देते कि एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन एंड वी ऑल आर हैप्पी, हम सब आनंदी है, सब कुछ मंगल है। उसके बाद भाऊबीज, वो भी इसी महीने में आता है। तो भाऊबीज जो है उसे भैया दूज भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो भाऊबीज ये जो दिन है, इसमें यमुना देवी ने उनके जो भाई थे उनके साथ अपने ही जल में स्नान किया था, उनके भाई को स्नान करवाया था, और पश्चात उन्होंने खुद के हाथों से प्रसाद बनाकर उन्हें खिलाया था। तो कहा जाता है कि भाऊबीज के दिन जो भाई होते उन्होंने उनके बहन के हाथ से खाना चाहिए। उसके बाद भीष्म पंचम जो है वो भी इसी महीने में आता है। तुलसी विवाह जो है वो भी इसी महीने में आता है। बाद में केसी जो असुर था उनका भी वध यही महीने में हुआ था। बाद में कंस जो है उनका भी वध यही महीने में हुआ था। आक्रूर जी जो थे भगवान को लेने के लिए आए थे मथुरा के लिए, तो आक्रूर जी भी यही महीने में आए थे। पश्चात वेरी इंपॉर्टेंट, ध्रुव जो है उनका जो तपस्या का व्रत जो था वो यही महीने में पूरा हुआ था। जो 6 महीने बोला जाता था, तो उसके 5 महीने जो थे वो
that was before Damodar Mass, and 6th month was दामोदर मास. छठवां जो महीना था वो कार्तिक मास था. तो यही महीने में उन्होंने साक्षात भगवान को सामने आमने सामने देखा था अपने आंखों से. तो ये सब लीलाएं ये महीने में हुए हैं. तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो लीलाएं हैं एक एक का थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में थोड़ा वर्णन करेंगे. हालांकि दामोदर लीला का वर्णन तो हो चुका है, पर उसमें जो एक छोटी सी बात है वो हम दोहराना चाहेंगे. जैसे कि भगवान कृष्ण को जब मैया यशोदा ने बांधा था तो अधिक परिश्रम से मैया उन्हें बांध पाई थी वात्सल्य भाव में. तो कहा जाता है कि 2 उंगली जो रस्सी है वो कम पड़ रही थी. पहला है अथक प्रयास और सेकंड इज कृपा. तो भगवान को हम जीत सकते हैं अगर हम प्रयास करते हैं तो ही हम जीत सकते हैं. और दूसरी बात है कि कृपा होनी चाहिए भक्तों की. भगवान की जब हमारे ऊपर कृपा रहेंगी तो ही हम भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा दिस इज इम्पॉसिबल. तो जब अथक परिश्रम से मैया यशोदा ने जब भगवान को बांधा तो कृष्ण वाज क्राइंग. अभी भगवान बहुत नटखट है. वो प्रतीत हो रहा था कि वो रो रहे हैं, पर वो रो नहीं रहे थे. जब यशोदा माई उनके तरफ देख रही थी तो he used to cry, tears used to flow from his eyes. पर जब गोपाल को वो देखते तो वो हंसते थे, बड़े बड़े आंखें फाड़कर उनके तरफ देखकर हंस रहे थे. पर यहाँ पे इस लीला में कहा जाता है कि बहुत सारे गोपाल जो थे वो खुश भी हुए थे. क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी वो माखन चोरने के लिए जाते थे तो बहुत बार इन सबको पकड़ा जाता था. पर ये जो नटखट गोविंद है, गोपाल है, वो वहां से भाग जाते थे और उनके जो मित्र है उन्हें शिक्षा दी जाती थी और ये बहुत बार भाग जाते थे वहां से. पर इस बार पकड़ा गए तो ये बहुत खुश थे. तो इतना ही नहीं बल्कि जो गोपीस थे उनमें से बहुत सारे गोपीस थे वो भी बहुत आनंदित थे, क्योंकि उनको वो तो देवर टेरिफिकली टायर्ड फ्रॉम गोविंद गोपाल, बहुत परेशान थे. क्योंकि हर बार भगवान गोपाल वहां पर आकर माखन चुराते थे. इतना ही माखन चुरा कर ठीक है आना है खाकर जा सकते हैं, पर वो वहां पे भी सीमित नहीं रहते थे. माखन तो खाएंगे, सारे वहां का जो माखन है उसका उध्वंस करेंगे और फिर भागेंगे. वो उनका वैशिष्ट्य था. तो बहुत सारे गोपीज भी आनंदी थे, पर उनमें से कई गोपीज ऐसे थी जो रो रही थी. तो ये सब जब हुआ और वो सब चले गए. अभी मैया ने बांधा है तो कौन छोड़ सकता है. हालांकि बहुत सारे जनों ने वहां पर आकर प्रयास किया भगवान को छोड़ने के लिए, पर वो संभव नहीं था क्योंकि मैया ने उन्हें बांधा था. तो एंड कृष्णा वाज टोटली व्हेन ही वाज टाइड देयर ही वाज थिंकिंग व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए. पर उसी वक्त वहां पे बलराम जी आए और जब बलराम जी आए तो बलराम जी ने देखा ये कैसे संभव है, ये एक जगह पे कैसे क्या रुक सकते हैं. देन ही वाज सेइंग दैट कि मैया ने उन्हें बांधा है. तो बोले कि मैं कुछ इस समस्या का हल निकालता हूं. और बलराम जी दौड़ते हुए मैया यशोदा के पास गए और मैया यशोदा को कहा कि हे मैया, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है. मैया बोली बिल्कुल नहीं. वो बोले तुमने जिसको बांधा है पता है वो कौन है? वो भगवान पुरुषोत्तम है, वो इस सृष्टि के रचता है, इस सृष्टि के मेंटेनर है. उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता. इतना ही क्या, जो भी देव देवी है वो सब उन्हें डरते हैं, कांपते हैं. इतना ही नहीं बल्कि चंद्र और सूर्य जो है वो भी अगर घूमते हैं तो उनके ही कारण घूमते हैं. तो मैया वाज लाइक थिंकिंग
अच्छा, तो बोले तू कौन है? तो बलराम जी कहे मैं शेषनाग हूं। ये जो भी निर्माण करते हैं मैं उसको अपने मस्तिष्क पे धारण करता हूं। एंड मैया वाज लुकिंग कि बोले अच्छा, ये सारे अवतारों को मेरे ही घर में आना था क्या? और तुरंत लकड़ी उठाई और उनके पीछे भागने लगी। तो बलराम जी वहां से भाग गए। तो इस वर्ष में ना भगवान को कोई छोड़ पाया। एंड नाउ आई विल कम टू द कंक्लूजन, हु वाज दैट हु अनटाइड कृष्णा? दैट वाज नंद बाबा। मैया यशोदा ने नहीं छोड़ा उनको, नंद बाबा ने छोड़ा उनको। तो वात्सल्य भाव में बांधे थे, इसलिए या तो मैया या फिर नंद बाबा ही उनको छोड़ सकते, तो नंद बाबा ने उनको छोड़ा। तो इसी रूप हम यहां से एक सीख सकते हैं कि जैसे भगवान बंधे थे और उनको उनके पिताजी नंद बाबा ने छोड़ा, तो उसी प्रकार हम सब भी जीवात्मा में इस भौतिक जगत में हम भी बंध चुके हैं। अभी वो अलग बात है, वो हमें महसूस होता है या नहीं होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वी ऑल आर टाइड। जैसे कि प्रभुपाद हर बार कहते थे कि प्रिजन में भी जब कोई कारागिर, जो कारागृह होता था, उसमें जो कैदी होते थे, उनका एक अलग प्रकार का वहां पे अहंकार रहता था। समवन यूज्ड टू से, लुक एट मी, हमारी जो हथकड़ी है वो किसकी है? वो चांदी की है। तो कोई दूसरा बोलेगा तो आपकी चांदी की, मेरी सोने की है। अरे भाई ठीक है, चांदी की या सोने की है कोई बात नहीं, पर दोनों भी बन चुके हो। तो उसी प्रकार हम लोग भी इस भौतिक जगत में बन चुके, पर हमें वो समझ में नहीं आ रहा है कि वी ऑल हैव बीन टाइड। तो जैसे नंद बाबा ने भगवान को छोड़ा, तो उसी प्रकार देयर इज ओनली वन फादर फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज दामोदर भगवान, दैट इज गोपाल। तो हम उन्हें याचना कर सकते, उन्हें प्रार्थना कर सकते कि आप भी हमें छुड़ा दो। हालांकि हर जीव जब मां के कोख में होता है तो उन्हें ये ज्ञात होता है कि मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा मैं भक्ति करूंगा। हे भगवान, एक बार मुझे बस यहां से बाहर निकालो, ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा कि बस। पर जैसे ही वो जीवात्मा बाहर आता है तो जो रिलेटिव्स होते हैं आजू बाजू में, 10-15 साल पहले वो एक हम एड देखे थे, वो पॉन्ड्स की थी, दैट वाज वन टैगलाइन फॉर दैट। वो जो छोटा बच्चा था नन्ना सा, वो रो रहा था, तो वो क्या करते, उनके जो चिक्स है उसको थोड़ा ऐसा करते हैं, एंड देन दे से गुगली उगली बुश ला 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 ला, समथिंग लाइक दैट। वो एक म्यूजिक था। तो जो छोटा बच्चा था वो भूल जाता था कि वो कौन से दर्द में है, एंड यूज्ड टू लाफ। सो सिमिलरली जब हमारे आजू बाजू में जब हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो ऐसा उछल कर फेंकते हैं, फिर पकड़ते हैं, कोई ये लेता है, वो चुम्बन लेता है, वो चुम्बन लेता है, एंड देन वी अगेन फॉरगेट कि क्या करना था, और वापस हम वही चीज कर बैठते हैं। तो सिमिलरली दैट इज व्हाट स्टिल वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो हम वो सीख सकते हैं इससे। फिर आगे जाते हुए हम देखेंगे कि राधा कुंड, I will not go in much detail for this Leela as if it has been already discussed in the morning, but just I will have a glimpse on that. I will just touch it and go ahead. तो अरिष्टासुर जो थे, उनका जब भगवान ने वध किया, तो अभी देखिए, ये तो भगवान है, वो हर रोज एक मूवी लॉन्च करते हैं। हालांकि बॉलीवुड वाले फ्राइडे को लॉन्च करते हैं। दे हैव टू थिंक अ लॉट। बजट उनको लेना पड़ता है, कैपिटल, प्रमोशंस, एवरीथिंग। पर ये देखो, बिल्कुल हर रोज एक दिन 2-2 मूवीज एक साथ लॉन्च करते थे, और देखिए कितना बड़ी महिमा है। नाउ दिस थिंग्स वाज बिफोर 5000 years ago, एंड स्टिल हम सब लोग उसको और दोहराते हैं और उसमें आनंद आता है। जो मूवी उन्होंने तब लॉन्च किया था, अभी भी वो चल रही है। ये जो मूवीज है इनके तो बंद हो गए। दैट शोज दैट समवेयर
that is there is no potential in those things, that is everything is fake, पर वो रियलाइज नहीं होता है। हालांकि उनको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, कमिंग अगेन हियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान जब अरिष्टासुर के साथ जब खेल रहे थे तो दोपहर से लेकर शाम तक भगवान का युद्ध चल रहा था। तो शाम को भगवान ने उनको मारा एंड ही वाज डाइड। तो शाम हुई थी और जब वहां पे राधा रानी के साथ गोपी जब भगवान को मिलने आई तो दे सेड दैट हम आपसे बात नहीं करेंगे। एंड कृष्णा स्ट्रेंजली सेड व्हाई, क्यों? और दूसरे बाकी गोपास भी तो बोले कि आपने गो हत्या की है, गो हत्या वंश की हत्या की है, अपने बैल को मारा है जो हमारा पालन पोषण करता है, तो आपने बहुत बड़ा पाप किया है। तो भगवान बोले अच्छा, तो बोले क्या करना चाहिए? तो बोले आपने सभी तीर्थ जो भी स्थान है वहां पे जाकर तीर्थ स्थल पे जाकर स्नान करना चाहिए और वापिस आना चाहिए। तो भगवान बोले मैं क्यों जाऊं, मैं उन सबको यहां पर बुलाऊंगा। और शास्त्र में वर्णन है कि 68,000 तीर्थस दे अपीयर्ड देयर व्हेन कृष्ण रिमेंबर्ड देम, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो वहां पे आए और भगवान को याचना की कि हे भगवान हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। और भगवान फिर एंड एट द सेम टाइम श्याम कुंड वहां पे अपीयर हुआ, प्रकट हुआ एंड कृष्णा विद ऑल द गोपास सब स्नान किया और बाहर आए। और जब बाहर आए तो भगवान ने कहा, गोपाल ने उनसे कहा कि आपको पता है आपने हमसे बड़ा पाप तो आपने किया, हमने तो कोई पाप नहीं किया। बोले वो कैसे? कि आपने जो एक असुर था उसके लिए गोविंद को दोषी ठहराया, ये आपका सबसे बड़ा पाप है। तो दे सेड ओके ठीक है, तो हमने क्या करना चाहिए? तो बोले आपने भी सभी तीर्थ स्थल जाकर स्नान करना चाहिए। पर कुछ नटखट होते हैं, नोटिस, जैसे कि क्लास में कोई एक बच्चा शरारती बहुत होता है ना, तो वैसे गोपाल में से भी एक ही सेड, पर कोई बात नहीं, आप इस शाम कुंड में भी स्नान कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर दे सेड नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड क्लोज बाय देयर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द रिवर, सॉरी, हाँ मानसी गंगा। तो मैया ने सॉरी राधा रानी शी आस्क्ड एवरीवन टू मेक अ चेन एंड ब्रिंग वाटर फ्रॉम देयर। और जब अरिष्टासुर जब भाग रहा था तो जब उनके जो फुटप्रिंट्स थे उस पे बहुत बड़े बड़े खड्डे जो है वो वहां पे प्रकट हुए थे। तो दे स्टार्टेड डिगिंग एंड तुरंत वहां पे वो ये करने लगे, जो मानसी गंगा से जल लाकर वहां पे एकत्रित करने लगे। पर जब भगवान ने वो अतिक परिश्रम उनसे देखा तो रहा नहीं गया। एंड देन इवन ऑल तीर्थर्स जो भी वहां पे आए थे दे वर लुकिंग एट कृष्ण एंड दे नोटिस कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो तुरंत उन्होंने याचना की राधा रानी से कि हम आपकी जो अद्भुत लीला है हम जानते हैं, पर आप हमें एक अवसर दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सके। तो फिर राधा रानी एक तिरछी नजर से भगवान गोपाल की ओर देखी एंड ही सेड ओके आई विल गिव यू परमिशन, यू कैन गो अहेड। तो सब तीर्थ जो है वहां पे आ गए। तो बोला जाता है शास्त्र में, दो वर्णन वहां पे हुआ है कि बोलते हैं कि शाम कुंड जो है वहां का जो जल है तुरंत उसका बांध तोड़कर वो तुरंत यहाँ पे राधा कुंड में आए हैं। एंड अगेन द सेकंड वर्णन इज कि ऑल दोस तीर्थर्स दे अगेन विदाउट ब्रेकिंग दैट दे केम हियर। तो ये दो प्रकार के वर्णन है। तो कहा जाता है कि भगवान कहते हैं कि राधा रानी मुझे बहुत प्रिय है, पर जो भी अपने जीवन में राधा कुंड में जो स्नान करेंगे, जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है वो व्यक्ति उतना मुझे प्रिय होगा। और राधा रानी भगवान को कहे कि एक बैल को जो आपने मारा तो मैंने आपको दोषी ठहराया, पर वो बात में कि एक बैल क्या आप 100 बैल को भी अगर मारोगे
तो भी मैं श्याम कुंड में स्नान करूंगी. देयर इज नथिंग डिफरेंस इन दैट, बट दैट इज जस्ट देयर एक्सचेंज ऑफ लव दैट वी कांट अंडरस्टैंड. जैसे कि बोलते हैं ना, मेटल को क्या बोलते, धातु. हालांकि गोल्ड और आयन जो है वो एक ही धातु है, धातु ही है. देयर इज नथिंग डिफरेंस. पर फर्क कहाँ है? उसके मोल में फर्क है. तो इस भौतिक जगत का जो प्रेम है वो एक आयन के बराबर है, और आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है दैट इज लाइक गोल्ड. है तो धातु ही है, पर देयर इज डिफरेंस इन देयर वैल्यूज. तो सिमिलरली देयर इज डिफरेंस, सो वी कांट अंडरस्टैंड दैट एक्सचेंज. तो ये वहां पे हम सीख सकते हैं कि राधा कुंड में, अभी बात यहाँ पे एक आती है कि इतना अगर उसका महत्व है तो हम क्यों ना वृंदावन जाए, राधा कुंड जाए और स्नान करें. पर अभी कोविड-19 में हम जा नहीं सकते हैं, मास्क लगाकर जाना पड़ेगा, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख सकते. कितनी इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम. पता नहीं चलता आगे वाला हंस रहा है या रो रहा है, ये स्थिति है. तो इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू गो देयर देन, सो व्हाट टू डू. पर फिर भी कहते हैं कि अगर हम जो राधा कुंड का जो भी ये लीला है, जो स्थान पे अभी हम है वही स्थान पर रहकर उसका अगर श्रवण करते हैं, नॉट ओनली श्रवण पर अगर उस पर चिंतन अगर हम करेंगे, तो जो लाभ वहां पर जाकर हमें जो मिलेगा वो प्राप्त हमें यहां पर ही होगा. इवन शास्त्र में कहा जाता है कि जब भी हम एक शुद्ध वैष्णव भक्त को देखते हैं, उनका दर्शन अगर हम करते हैं, तो वो सारा पुण्य हमें प्राप्त होता है जो हमें तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करने के बाद वो जब हमें प्राप्त होता है. वो सारा जो फल है वो हमें एक मिनट में एक शुद्ध भक्त को, वैष्णव को देखकर प्राप्त होता है. तो ये महिमा है राधा कुंड की. सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज 500 साल पहले राधा कुंड और श्याम कुंड पूरी तरह से लुप्त हुआ था, पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिर से प्रकट किया, और रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उनकी कृपा के कारण, उनके कारण आज हम उसका लाभ ले सकते हैं. दैट वाज ही हु गेव अस दैट अगेन बैक, रघुनाथ दास गोस्वामी जी. तो उसके बाद गोवर्धन पूजा है. गोवर्धन पूजा भी यही महीने में हुई थी. तो यहाँ ये लीला में से हम क्या सीख सकते? तो ये लीला में से हम एक चीज सीख सकते हैं. जस्ट आई फॉरगॉट वन थिंग टू मेंशन. देखो, भगवान राधा रानी से इतना प्रेम करते थे कि वो हर बार जो है हम उनका जो वस्त्र था वो पीतांबर वस्त्र रहता था. दैट वाज द कांति ऑफ राधा रानी. और जो राधा रानी, आपने कभी नीले कलर का गुलाब या लोटस कभी नहीं देखा होगा, पर वो राधा रानी के हाथ में रहता है. इतना ही नहीं, बहुत बार राधा रानी जो है उनके जो वस्त्र भी रहते थे उनका कलर भी नीला ही रहता था, बिकॉज दैट वाज ऑफ कृष्णा. सो दैट वाज देयर, उतना उनका प्रेम था. तो गोवर्धन पूजा जो है वो भी यही महीने हुई थी. गोवर्धन गिरिधारी को भगवान ने 7 दिन 7 रात उठाया. तो जैसे कि उनकी प्रथा थी कि वो हर साल वो समय में, आवाज वो महीने में वो गोवर्धन पूजा करते थे. पर जब भगवान ने सुना कि हालांकि अगर देखा जाए तो अगर हम आज आनंदी है, अगर हमारा व्यवहार व्यापार अगर चल रहा है, तो दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू गोवर्धन. फिर ये जो सब बुजुर्ग है, वरिष्ठ लोग हैं, वो इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? अभी 2 रीजंस थे इसके पीछे. एक तो उनको एक जो रियल रीजन है वो स्थापित करना था, और दूसरी बात थी कि भगवान इंद्र जो है उनको प्राइड, अहंकार आया था. तो भगवान कृष्ण है, वो तो कभी एक चीज नहीं करेंगे, एक तीरों में से बोलते ना, दो पंछियों को घायल करेंगे, समथिंग लाइक दैट. सो समथिंग ही वांटेड टू एस्टेब्लिश दैट सिमिलर थिंग देयर. तो कृष्णा ही वेंट टू नंद बाबा एंड स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि हमने सही मायने में अगर देखा जाए तो हमें पूजा जो है वो गोवर्धन जी की करनी चाहिए. तो यहां पे एक सीख है. देखो, गोवर्धन जी, ओके, एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जब लीला चल रही थी
तो कृष्ण वॉज क्लोज टू 5 years। इतना छोटा सा बालक उनके पिता को एक परामर्श दे रहा था। नॉट ओनली फॉर हिम, सारे वरिष्ठ जो थे उनको भी वो बोल रहे थे। तो एक बात यहां पे हम एक सीख सकते हैं कि कृष्ण वॉज एक्सपर्ट कम्युनिकेटर, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करते थे, इसलिए तो उन्होंने वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक चीज यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। अगर देखो हमारे जीवन में भी अगर समस्याएं आती है या रिश्तों में अगर दरार होता है, तो दैट इज ओनली ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। तो एक छोटी सी कथा बताता हूं यहाँ पे। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण जो था वो हर रोज गेस्ट अपने घर लेकर आता था, और उनकी जो पत्नी थी उन्हें कहते थे कि इनके लिए प्रसाद बनाइए, और उनको अच्छा सा भोजन वगैरह देकर फिर वो वापिस जाते थे। तो वो तो तंग आ गई थी पत्नी, क्या करूं इसको, ये हर रोज किसी ना किसी को लेकर आते हैं। तो उसी दिन वो 5 ब्राह्मण एक गेस्ट को लेकर आए घर में। तो जब वो लेकर आए तो दे वर सिटिंग एट द, क्या बोलते हैं उसको, हॉल में बैठे थे, और किचन में आकर उन्हें कहा कि आज जो है, आज काउंट 5 लोगों का है, तो आप इनके लिए प्रसाद बनाइए। तो माता बोली ठीक है, कोई बात नहीं, बनाएंगे। हम प्रसाद कैसे बनाएंगे, ग्रोसरी नहीं है ना। तो बोले ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूँ, आई विल सुन बैक। तो बोले आटा तो है, तो आप चपाती बना लो। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, और वो चले गए। तो जब वो लाने के लिए गए, तो जो बीच में जो गैप था, तो इन दैट वो जो माता थी ही केम एट दैट हॉल, और जो भी 5 गेस्ट थे उनको बोला, ये देखो मेरे पति जो है हर रोज किसी ना किसी को लेकर आते हैं, और आपको पता है वो क्या करते हैं, वो ऐसे लेकर आते हैं, उनको बिठाते हैं ऐसा आधा घंटा, और बाद में वो वापिस जब आते हैं तो जो रोटी पकाने की जो पकड़ रहती है, जो चेंज करने की, उससे वो क्या करते हैं, जो नाक है वो दबाते हैं और वो खींचते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो पकड़ है मैं आपके पास रखती हूँ, आप ही इसको छुपा लो। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और वो 5 गेस्ट वो तो डर गए, भाई अभी क्या करे, घर में तो आ गए हैं, एंड दे सैट देयर, और वो बिल्कुल उन्हें छुपा कर रख दिए। और थोड़ी समय बाद वो वापिस आए, घर में आए, और वो जब तुरंत आए और किचन में चले गए। किचन में जाने के पश्चात उन्होंने माता से बोले कि आप बनाए कि नहीं, आप, मैं तो देख रहा हूँ रोटी तो बनाई नहीं आपने। तो बोले मैंने रोटी बनाई नहीं, क्योंकि आपने जो गेस्ट लेकर आए हैं, वो गेस्ट ने जो है हमारे जो पकड़े उन्होंने उनके पास रखे, उन्होंने वो छुपाई है, वो दे नहीं रहे वापिस, तो इसलिए मैं बना नहीं पाई। वो तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हॉल में जाकर उनसे याचना किए, क्या पकड़ लेकर आए हो। तो बोले सी बात है, जो उन्होंने कहा था बिल्कुल सही है। और वो तुरंत खड़े होकर घर के बाहर भागने लगे। और बोला क्या हो गया, मेरे से अपराध हो गया, मैंने बस उनसे तो वो पूछा तो ही आल्सो स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड देम, कि अरे क्या हुआ क्या, और वो भागने लगे उनके पीछे। एंड दे आगे इंक्रीज देयर स्पीड टू रन, बोले पक्का ये मारेगा अभी हमें। तो व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज मिसकम्युनिकेशन, दैट वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। तो भी हमारे जीवन में भी जो भी रिश्ते होते हैं, इफ देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन, हालांकि कोई बुरा व्यक्ति नहीं होता है, पर जब मिसकम्युनिकेशन होता है तो देयर इज लैक इन रिलेशनशिप, लैक इन रिलेशनशिप्स। तो वो चीज वहां पे वो हम वहां पे सीख सकते हैं कि कृष्ण वॉज एक्सपर्ट कम्युनिकेटर। एंड देन उस सब ने उसको एक्सेप्ट किया, और पश्चात उस सब पूजा शुरू कर दिए। इतना भोग लगाए कि गोवर्धन जी आनी और कह रहे थे, और लाओ, भरपेट खाए। पर इंद्र भगवान ने ये सब देखा और क्रोधित हो गए, ये क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये कौन है बालक। तो तुरंत उन्होंने अपने जो समर्थक पर्वत जो है उनको सेवा दी कि आपको बस
जितना भी पानी है पूरा का पूरा जाकर वृंदावन में बरसा दो अनलिमिटेडली। तो बहुत ट्रमेंडस वहां पे वर्षा हो रहा था और देखते ही देखते सब अस्त व्यस्त हो रहा था। वहां पे गवे भागने लगे, ब्रजवासी भागने लगे एंड कृष्ण वाज सेइंग एट देम, बोले अभी क्या करना चाहिए। तो भगवान ने तुरंत गोवर्धन जी को उठा लिया और सबके सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर वहां पे आके रुक गए एंड दे वर टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। एक चीज यहाँ पे है कि वो जब गोवर्धन जी के नीचे जब वो वहां पे आके आए थे तो दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा विद फुल्ली सरेंडर विद फुल फेथ। तो ये चीज हम वहां पे सीख सकते कि उनका भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास था। तो हमने खुद को ये पूछना चाहिए कि क्या हमारा भी भगवान के साथ भगवान के प्रति वैसा दृढ़ विश्वास है क्या। पर हमारा विश्वास और श्रद्धा भगवान के प्रति है, पर वो कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ, उसमें हम उसको उसका मोल हम करते हैं कि जहां पे प्रॉफिट है वहां पे हमारा विश्वास दुगना हो जाता है और जहां पे लगता है यहाँ पे सेवा है कोई लाभ नहीं तो वहां पे हमारा विश्वास नहीं होता है। पर जो ब्रजवासी थे उनका भगवान के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास था। जैसे कि एक व्यक्ति बोले कहा भगवान है, हाउ कम ही इज अ गुड क्रिएटर, कैसे वो एक अच्छे इंजीनियर है, बिल्कुल हो नहीं सकते। क्योंकि वो बोले जो तरबूज फल होता है तो बोले ग्राउंड पे आता, इतना बड़ा फल और भूमि पे आ रहा है, और बरगद का जो पेड़ था इतना विशाल पेड़ है और छोटे से फल है, बोले अद्भुत है ये भी आदमी। सो हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन दिस गॉड, हाउ कम ही इज गॉड, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो जब वो सोच रहे थे तो उन्हें थोड़ी नींद आ गई एंड ही वाज सिटिंग एट द शैडो ऑफ दैट ट्री। तो जो फल था वो ऊपर से नीचे गिर गया। जैसे ही गिर गया तो उनका स्नूज भी बजा और अलार्म भी बजा, साथ में दोनों बजा जोर जोर से। तो उन्हें समझ में आया कि हमारी क्या गलती हो गई। ही सेड दैट कि बिल्कुल ही इज राइट पर्सन, ही इज राइट पर्सन एक्चुअली, मैं खुद गलत हूं। क्योंकि अगर बरगद का पेड़ तो बहुत विशाल है, पर अगर ये फल अगर ऊपर आता तो मेरा तरबूज फूट जाता आज। तो एंड देन ही केम टू नो, तो सिमिलरली वो एक चीज है कि कृष्ण इज अ परफेक्ट पर्सन। तो व्हेन ही इज अ परफेक्ट पर्सन, जो भी वो क्रिएट करेंगे, जो भी वो बनाएंगे, दैट विल बी परफेक्ट। वो अगर सोते भी है तो लीला कहलाई जाएगी। वी कांट कंटेम्पलेट ऑन दैट, हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारा भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और कहा जाता है कि अगर 0.001% भी अगर विश्वास जो ब्रजवासी का भगवान के प्रति था, उतना भी अगर हम इस मनुष्य जीवन में अगर प्राप्त करेंगे तो आवर लाइफ विल बी परफेक्ट। तो जैसे भगवान इंद्र अहंकार की भांति भगवान के प्रति अपराध किए एंड देन ही रियलाइज कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जीवन में हम जब भी अपराध करते हैं बड़े भक्तों के प्रति, तो दैट इज नथिंग बट ड्यू टू और अहंकार। सो भगवान इंद्र भी बहुत बड़े भक्त है भगवान के, पर भगवान को एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान उनके भक्त को चांस देते। तो ही चोज इंद्र टू बी अ परफेक्ट पर्सन फॉर दैट लीला। तो इंद्र भगवान तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और याचना करने लगे कि मेरी तो गलती हो गई, पर अभी क्या किया जाए, भगवान तो मेरी और देख भी नहीं रहे, सो व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो ब्रह्मा जी बोले नो सोल्यूशन फॉर दिस, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो देन तो फिर ब्रह्मा जी थोड़ा उनकी ओर देखे और बोले एक सोल्यूशन है, उतना ही बचा है सिर्फ,
बस अभी वो उनके प्रति भी आपने अपराध नहीं करना चाहिए। दैट इज कि जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त है आप उन्हें जाकर प्रसन्न करो, एंड दैट इज सूर्य देवी, काऊ, गोमाता। तो गए और तुरंत याचना करने लगे, और जैसे ही, तो माता है, माता यानी कि उनका जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है। तो जब गिड़गिड़ाने लगे तो तुरंत उन्होंने बोले कि नो प्रॉब्लम, एंड डायरेक्टली शी वेंट टू कृष्णा, और भगवान के सामने जाकर याचना करने लगे। और एंड कृष्णा इज अ परम दयालु, वो तो परम कृपालु है। तो बोले व्हेन शी वाज रिक्वेस्टिंग, भगवान तो परम कृपालु है, तो तुरंत उन्होंने इंद्र भगवान को माफ किया। अब यहाँ पे एक बात आती है, काफी लोग भी कहते हैं कि आप तो कहते हो कि भगवान बहुत दयालु है, आपके भगवान बहुत कृपालु है, वो कैसे? तो कोविड के कारण इतनी महामारी है, सब लोग परेशान हैं, कैसे कैसे कह सकते हो आप? तो एक बार एक प्रोफेसर जो है, एक छोटी सी कथा बताता हूं इसमें। एक प्रोफेसर था साइंस का, वो पढ़ाने लगे, तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और बच्चे तो थे तो पूरे वश में थे वो प्रोफेसर के। तो उन्होंने कहा क्या आप भगवान के ऊपर विश्वास रखते हो? तो उन्होंने कहा, तो बोले हाँ बोले या ना बोले, बोल नहीं सकते, तो प्रोफेसर है, क्या क्या चाहता क्या है वही पता नहीं हमें। पर समहाउ एक बच्चा वो खड़ा हुआ और बोला हाँ सर हम विश्वास रखते हैं। बोले अच्छा तू विश्वास रखता है? तो वो बोले कि भगवान का अस्तित्व है आप कैसे बोल सकते? तो वो बोले कि देखो इस सृष्टि के निर्माता वो है, तो निर्माता कोई ना कोई है, इसलिए भगवान है। तो बोले तो तू कहना चाहता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई? तो बोले हाँ बिल्कुल। तो तू ये भी कह रहा है कि भगवान ने, दुख भी भगवान ने ही बनाया है सबके जीवन में, बुरा जो है वो भी भगवान ने ही बनाया है। तो बच्चा बोला बुरा, अभी हाँ बोलो या ना बोलो, बुरा आदमी तो खुद मेरे सामने खड़ा है, मैं कैसे बोलूं? अभी वो मन ही मन बोल रहा था, पर somehow he controlled his emotions and he said हाँ सर, पर वो विफल हो गया। अभी प्रोफेसर थे तो कौन बोलेगा, एंड ही सेट। तो प्रोफेसर तुरंत आगे गए स्टेज डाइस के पास, और तुरंत वहां पे जाकर बोले सो व्हेन ही इज अनेबल टू आंसर, वो आंसर नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब साइंस कहता है, सबूत कहते हैं, गवाह कहता है, सब है, तो भगवान नहीं है। फिर भी 2 मिनट होने के बाद और एक बार बोले फिर भी कोई है जो बोलना चाहता है कि भगवान है? तो एक बच्चा फिर से खड़ा हुआ, बोले क्या भगवान है? अभी उसको लगा अभी वो तो घायल होगा, कि मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? सो उन्होंने थोड़ा आंसर को बदल दिया। बोले मेरी बात छोड़ो, मैं मानता हूं नहीं हूं वो बात अलग है, मेरे माता पिता मानते इसलिए मैं मानता हूं। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले आपके माता पिता मानते, क्या आपने आपके माता पिता और आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान को स्पर्श किया है? क्या आपने भगवान का शब्द सुने हैं? वो बच्चा अभी क्या बोले। सो ही आल्सो सैट डाउन, तो अगेन ही वेंट देयर एंड ही सेड, सो अगेन देयर इज नो प्रूफ, सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो इसका मतलब भगवान नहीं है। पर एक बच्चा, अभी होते हैं ना, एक तो कुछ ना कोई तो नटखट होता ही है, तो एक बच्चा खड़ा हुआ एंड ही सेड प्रोफेसर सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसका साहस देखकर उनके भी अंदर जान आ गई, चलो कोई तो भी है। और जो बच्चे बैठे थे वो मन ही मन हंस रहे थे कि चलो भाई हमारे में से भी कोई ना कोई तो भी है जो इसको प्रत्युत्तर देगा। सो ही सेड कि बोले सर क्या साइंस, क्या आप कहते हो कि, he said does science say that there is darkness? He said no. तो बोले देन हाउ कैन यू आर साइंस टीचर, आप साइंस टीचर हो नहीं सकते हो क्योंकि आप इसको नहीं मानते हो, रात तो है। तो वो भी थोड़ा अचंभित हो गए, कहना क्या चाहता है। तो वे बोले देखो
देयर इज नो डार्कनेस, बट जहां पे सूर्य नहीं है वहां पे अंधकार है। तो जैसे कि बोले सर अभी हम इस क्लास में बैठे हैं, अगर ये जो लाइट्स है इसको स्विच ऑफ करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, वो बात अलग है। आई एम कंट्रोलिंग माई इमोशंस समथिंग। तो ही सेड कि अगर लाइट स्विच ऑफ करेंगे तो यहां पे अंधकार हो जाएगा, लाइट शुरू करेंगे तो प्रकाश आ जाएगा। तो ही वॉज टोटली कंफ्यूज्ड एंड ही सेड आई एम प्रूविंग दैट यू आर नॉट अ साइंस टीचर। तो उस सर जो है थोड़ा अचंभित हो गए, पर वो जो बाकी बच्चे थे उनको वो जोर से बोले, क्या आप सब ने सर का दिमाग देखा है? जोर से बच्चे बोले नहीं। क्या आपने सर के दिमाग को छू कर देखा है? बच्चे और जोर से बोले बिल्कुल भी नहीं। तो then he also went on the dance and said, when there is no proof, जब सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, इसका मतलब हमारे सर को भी you all know दिमाग नहीं है। Strange for him to hear. Why I said this is कि हम जो है, हमारी श्रद्धा जो है, हम प्रॉफिट एंड लॉस के अनुसार उसको बैलेंस करते हैं। अभी अगर इंजीनियरिंग का बच्चा कॉलेज में अब जब प्रोग्राम में आते हैं तो बड़े बड़े सवाल पूछेंगे, क्या सर आपने भगवान को देखा है? वी नो व्हेन वी गो फॉर यूथ प्रीचिंग सम ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स से बहुत सवाल पूछते हैं, तो वी नीड टू गिव देम आंसर्स, उसको काफी समझ लगता है, बट देन दे एक्सेप्ट दैट इज डिफरेंट थिंग। बट स्टिल टू से जब ऐसे कोई प्रोग्राम में आते हैं तो बड़े बड़े सवाल पूछते हैं, पर जब क्लास में होते हैं अगर बोलते हैं न्यूटन का ये तीसरा रूल है, तो वो तो है, तो क्यों है? बिकॉज एप्पल का गिर गया था, सर बोलेंगे एप्पल गिर गया, तो बोले हाँ एप्पल गिर गया था। संतरा बोलेंगे तो वो भी मान लेंगे। एक्स की वैल्यू डैश डैश है, पाई की वैल्यू 22/7 है, पाई की वैल्यू 33.14 है, तो वो वहां पे मान लेते हैं। पर यदि ये सवाल अगर, अभी बात तो सही है क्योंकि दे आर अगेन बैलेंसिंग देयर, क्योंकि वहां पर अगर जाने के बाद अगर ऐसे सवाल पूछेंगे तो वो सर बोलेगा तेरी बैग, तेरा आई कार्ड लेकर दफा हो जा कॉलेज में से। पर वहां पे सर्टिफिकेट चाहिए ना, डिग्री चाहिए ना, तो बैठना पड़ेगा। तो सर जो भी बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे तो न्यूटन, आइंस्टाइन बोलेंगे तो आइंस्टाइन, व्हाटएवर ही सेज वी एक्सेप्ट देयर। हम उसको श्रद्धापूर्वक जो भी कहते हैं उसको आंखें बंद करके उसको स्वीकार करते हैं। पर जब बात भगवान की आती है देन देयर आर मेनी क्वेश्चंस। तो उसी प्रकार हम हमारे जीवन में भी भगवान के ऊपर दृढ़ श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है, तो हम प्रगति कर पाएंगे। तो उसी प्रकार यहां पे हम वो सीख सकते हैं कि जब जीवन में अहंकार और साथ में क्या है, ढोंग अगर आता है, तो हम इन दोनों चीजों के कारण भगवान से दूर जाते हैं। जिस प्रकार इंद्र भगवान को उसका वो महसूस करना पड़ा। अगेन गोइंग अहेड, भगवान 5 साल के हुए तो एक बार ऐसे ही गोचरण करने गए, तो वहां पे बहुत आनंद से मजा ले रहे थे, गोचरण कर रहे थे। तो उनके जो मित्र थे गोपास थे, गोपास कहे हे गोपाल, तुम्हारा तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। एंड दे स्टार्टेड टीजिंग हिम एंड कृष्ण वाज टेंसली टेरिफाइड, अरे क्या कर रहे हैं आज ये सब। और भगवान बहुत मायूस हो गए उस दिन कि ये तू 5 साल का हुआ है, फिर भी ये छोटे छोटे काफ जो इसको ही चराने को जवाबदारी आपको दी गई है। दे आर नॉट गिवन यू द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कृष्ण को भी लगा कहीं तो भी ये बात भी तो सही है, मैं अभी 5 साल का हुआ हूं, now they should give me some big responsibilities, why are not they giving? तो उस दिन भगवान बहुत मायूस हुए और जब घर गए तो बिल्कुल भी स्नान नहीं किया, बिल्कुल भी भोग नहीं खाया और तुरंत जाकर सो गए, उल्टा मुंह लेकर सो गए।
तो उसी दिन एक्चुअली माता यशोदा और नंद बाबा और कुछ वरिष्ठ वो चर्चा कर रहे थे कि अभी गोपाल 5 साल का हुआ है, नाउ इज कैपेबल टू विथ होल्ड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अभी उन्हें जो गोवे वो चराने के लिए हमने उसको भेजना चाहिए। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तो विधि पूर्वक वो हम सब विधि पूर्वक करेंगे एंड देन विल हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गोपाल। तो अभी भगवान को तो ये पता नहीं था, वो तो मायूस होकर सो गए। सुबह हो गई, बलराम जी उठे, सब हर रोज के जैसा चल रहा था। हालांकि भगवान तो सुबह जब उठते थे तो सीधा गोवे के पास जाकर स्तन से वहां से दूध पीते थे, किसी के पूछ पकड़कर उनको घुमाते थे। बट आज देखा जाए तो नटखट यहाँ पे नहीं है, कहाँ है, सब देखने लगे और नटखट वही अपने बेड पे बिस्तर पे सो गया है। तो मैया यशोदा उनके पास गई और भगवान को बोलने लगी कि उठ जा कान्हा, लोरी सुनाने लगी। पर फिर भी जो नटखट था, जब इधर से उल्टा मुंह करके सोए थे, अभी बात तो जब सोने वाला है, बात सही है यहाँ पे, जब सोने वाला व्यक्ति है उसको जगा सकते हो आप, पर जो ढोंग करने वाला है सोने का, उससे कौन जगा सकता है? तो अभी भगवान तो ढोंग कर रहे थे वहां पे। तो अगर यहाँ इधर से बोलेंगे तो इधर मुंह फिर लेते थे, अगर इधर से बोलेंगे तो इधर मुंह फिर लेते थे। तो मैया तो त्रस्त हो गया, अभी क्या करूं। पर तुरंत उनसे रहा नहीं गया और बोले, पता है आज हम आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं, गौवे को चराने के लिए आपको जाना है। और जैसे ही वो सुने तो तुरंत वो बिस्तर पे एक बड़ी छलांग लगाए 5 फीट के और खड़े हो गए वहां पे। एंड देन ही वेंट, ही टुक बाथ, एवरीथिंग, ज्वेलरीज वगैरह पहने और बाहर देखा तो 9 लाख गैया जो थे, काउस, दे वर स्टैंडिंग, दे वर फुल्ली ड्रेस्ड अप विद गोल्ड एंड एवरीथिंग। उनकी जो पूंछ थी वहां पे भी जो मोरपंख था उससे उनको सजाया था वेरी ब्यूटीफुल्ली। और जो गौवे थे वो भी बहुत आतुरता पूर्वक भगवान का दर्शन का वेट कर रहे थे। इतना ही नहीं तो उनको भी बहुत आनंद था, जितना भगवान को था उतना कई दुगना उनको आनंद था कि भगवान के साथ हमें आज से जाना पड़ेगा। पर जब जाना था, सब विधि पूर्वक सब चीजें हुए और जब जाना ही था तो तुरंत माता यशोदा ने 2 शूज और 2 अम्ब्रेलास, छाता लेकर बाहर आई और बोले ये बलराम के लिए अरे गोपाल के लिए। तो नटखट गोपाल भगवान माँ की ओर देखे और बोले, मैया मैं तो जरूर पहनूंगा, पर ये जो मेरी 9 लाख गैये हैं इनका क्या इनके लिए भी है आपके पास? तो मैया बोली, नहीं है, तुझे पहनना है तो पहन, नहीं तो निकल। और गोपाल बोले ठीक है, वो भी तो हट्टी थे, बोले नहीं पहनूंगा। पर वो सब गौ ने वो सब सुना था एंड विद इन इंस्टेंटली उस सब के सब गौ वहां से भाग गए और पूरे ब्रज में उन्हें जो भी भगवान के मुलायम कोमल दही रूप से जितने कोमल एकदम जो उनके पाद थे, तो कहीं उसको खरोच ना आए, नोच ना आए, तो दे टेकिंग केयर। सभी जो भी वहां पे भूमि थी उसको सब उनको इतना पाउडर लाइक बना दिया, इतना क्रिस्टल कि इट यूज टू स्लिप लाइक दिस फ्रॉम द हैंड, इतना क्रिस्टल उन्होंने उसको पाउडर बनाया था। एंड अगेन दे केम बैक। तो ये उनका प्रेम था भगवान के प्रति। इतना ही नहीं बल्कि when I was reading and hearing श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बहुत अच्छे रूप से इसका वर्णन है। इतना ही नहीं कि बल्कि वहां पे बताया गया है कि जहां पे 4 पद चिन्ह थे भगवान कृष्ण के और बलराम जी के, एक गौवे ने कभी भी उन चरणों के फुटप्रिंट्स के ऊपर कभी भी उनका पैर वहां पे उन्होंने नहीं दिया। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कैसे किया होगा। तो एक चीज हम यहाँ पे सीख सकते कि अगेन सेम थिंग कम्स देयर कि उनका भगवान के प्रति कितना प्रेम था। वो भगवान के वो प्रेम वश कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो वो सीख हम वहां से सीख सकते हैं।
तो अगेन गोइंग लिटिल अहेड, अभी जैसे कि एक कार्तिक मास है, तो इसका एक, अभी ये सब तो छोटी बहुत जो भी लीलाएं थे उसका हमने एक संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन करने का प्रयास किया, नॉट गोइंग टू द मच मोर डेप्थ। अभी हम देखेंगे कि ये कार्तिक मास का एक एक आई कांट से डिसएडवांटेज, बट दिस इज देयर। देखो, बोला जाता है कि कार्तिक मास में हमने जो व्रत है ना, उसका पालन जरूर करना चाहिए। शास्त्र में कहते हैं अगर हम कार्तिक मास में व्रत अगर हम नहीं करेंगे तो कार्तिक मास के पहले, दामोदर मास के पहले जितने भी व्रत हमने कुछ क्यों ना किए हो, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो कार्तिक मास का जो व्रत है वो हमने जरूर पालन करना चाहिए। ऐसा कहा है, हरि भक्ति विलास में कहा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। तो हमने जरूर उसका पालन करना चाहिए। एक इसका एडवांटेज भी है। अभी हम तो डिसएडवांटेज बोले, अभी एडवांटेज, अभी एडवांटेज जितना बोलेंगे उतना कम है, समय कम पड़ेगा। इतने एडवांटेजेस कार्तिक मास के, इट इज रियली छोटा पैक बड़ा धमाका जिसे बोलते हैं, ये भगवान लेकर आते हैं सभी भक्तों के लिए। जैसे कि बोला जाता है कार्तिक मास में जो व्यक्ति व्रत का पालन करता है उन्हें गोलोक प्राप्त होता है। कार्तिक व्रत का पालन करने से कली का जो प्रभाव है उसके हम बलि नहीं पड़ते। वी विल नॉट बी अ विक्टिम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ दिस कली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि ओके, वो तो आई हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी। एक दूसरी बात यहाँ पे एक है कि देखो कार्तिक मास में, ठीक है, अभी फिर करना क्या चाहिए कार्तिक मास में? तो कहा जाता है कि कार्तिक मास में हमने ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान, पूजा आराधना ये सब करना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण श्रवण करना चाहिए, अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। ये दीपदान का बहुत बड़ा एक उसका एक विशेषता एक चीज है। यहाँ पे देखो शास्त्र में कहा है कि एक दीप भगवान को अर्पण करने से कितना लाभ होता है। देखिए, बोला जाता है एक कल्प यानी कि 1000 दिव्य युग होते हैं और एक दिव्य युग यानी कि 4 युग का साइकिल होता है, दैट इज सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर एंड कली। जब इन सबको जब मिलाते हैं तो दैट बिकम्स 43,20,000 ईयर्स। 43,20,000 ईयर्स यानी कि एक कल्प, 43,20,000 यानी कि एक कल्प। ऐसे करोड़ों कल्पों का जन्म हम सब ने लेकर जो पाप का जो हमारा गोवर्धन इतना बड़ा है पापों का कि कहते कि एक दीप दान, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक दीप दान करने से वो सारे करोड़ों वर्षों के जो भी पाप है वो क्या हो जाते, चूर चूर हो जाते, सिर्फ एक दीप दान करने से। पर एक बात यहाँ पे एक दूसरी बात है, देखो जब भी मॉल्स में ऑफर होती है वो बड़े में इसमें लिखते हैं बाय 1 गेट 2, बाय 1 गेट 1, बाय 3 गेट 3, 50% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। तो जब परसेंटेज लिखते हैं ना, वहां पे एक छोटा सा स्टार वहां पे होता है। तो स्टार हम देखते नहीं, तुरंत अंदर जाते हैं। द स्टार मीन्स वहां पे कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, सॉरी, टर्म्स एंड कंडीशंस, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, शर्त, हाँ तो वो एक होती है। तो वैसे ही है, अब तो बात तो सही है, एक दीप दान करने से इतने करोड़ों सालों का पाप बिल्कुल नष्ट होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पर फिर भी एक बात है कि क्या हमारा उतना फेथ, उतना विश्वास है क्या उस चीज में? और हम जब वो दीप दान करते हैं तो क्या हम उतने वो स्तर के चेतना से हम क्या उसको करते हैं? अगर यदि करते हैं तो जरूर हमें लाभ मिलेगा, उसे कोई हम वो छीन नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम दैट।
पर बात वहां पे वो है कि हम वो जब दीप दान करते हैं कि क्या वो भाव हमारा होता है, तो वो भाव वहां पे होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अगर वो भाव है, वो विश्वास भगवान के प्रति है, तो जरूर सारे पापों का नाश होगा। पर बात यहाँ पे एक दूसरी भी है, तो क्या फिर दीप हमें भगवान को अर्पण करना क्या पापों का नाश होने के लिए करना है? तो बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज बाय डिफॉल्ट। वो तो भगवान को प्रेम के भांति हमें अर्पण करना है। दैट इज लाइक बोलते ना कॉम्बो पैक है, बाय वन गेट वन, एक परचेस किए तो दूसरा जो साथ में आता ही है। तो वैसे जब आप वो भाव से भगवान को प्रेम और भगवान को आनंदित करने के लिए जब हम वो करेंगे तो दैट इज गोइंग टू कम बाय डिफॉल्ट। वो उसके लिए हमें नहीं करना है, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए हमें करना है। तो वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है एक दीपदान करने का। और देखो हम तो हर रोज दीपदान कर रहे हैं फिर डेफिनेटली। तो एक वहां पे है, बाद में आता है कि हमने शिष्टाष्टकम जो है उसको दोहराना चाहिए, उसमें चिंतन करना चाहिए। दोहराए तो हर रोज दोहराते हैं हम, न जनम न जनम न सुंदरीम कविता, वी एवरीडे वी से दैट, बट डू वी आर गेटिंग इनटू दैट मूड और नो? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो उसका चिंतन हमने करना चाहिए। फिर है गीता का पठन, भागवतम का पठन करना चाहिए। कहते हैं कि कार्तिक मास में अगर हम एक भागवतम का श्लोक या एक भगवद गीता का श्लोक अगर पढ़ते हैं तो 18 पुराण जो पढ़ने के बाद जो फल प्राप्त होता है, वो एक श्लोक एक दिन पढ़ने से उतना फल हमें उसको वो हमें प्राप्त होता है। क्या करेंगे, कितना भर भर के दे रहे, टेरिफिक, उतना कंटेनर भी नहीं पास में लिटरली। बाद में और बोला जाता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आश्रम कौन सा भी हो, इस महीने में सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये महीना भक्ति में उन्नत होने का महीना है। तो ये इंपॉर्टेंस है ये कार्तिक मास का, जो भगवान ने भर भर के हम सबको दिया है। और कहा जाता है कि कार्तिक मास में हम सब ने व्रत करना चाहिए। तो मैं याचना करता हूं आप सबके चरणों में कि क्यों ना आज आप भी और मैं भी कुछ व्रत ले। पर अभी बात आती है व्रत ले तो अब ये माहौल बना है तो बहुत बड़ा बड़ा व्रत हम लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल छोटा सा कर सकते हैं हम, एक माला बढ़ा सकते हैं, दैट इज मच मोर। पर व्रत करना वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बार एक भक्त जब सुने सब लीला वगैरह, then he was very well inspired, but he thought that I should ask something for the महाराज। और महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ऐसे ही मंदिर में जब बैठे थे तो एक भक्त महाराज जी के पास गए, बोले महाराज जी कि आपने क्या व्रत लिया? भक्तों का तो ठीक है, but I will be much more inspired to hear this from you। महाराज, he was looking at him and महाराज said, 4 नियमों का पालन और 16 माला जप अधिक ध्यान पूर्वक करूंगा, ये मेरा व्रत है। एंड ही वाज हियरिंग एंड ओ कृष्णा, आई थॉट कुछ बड़े 32 माला करने की जरूरत नहीं है, करे तो बहुत अच्छी बात है, पर जो हम 16 माला करते हैं वही हम अधिक ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब सुनते हैं या बड़े भक्तों को हम देखते हैं तो वी वांटेड टू इमिटेट, तो वी शुड नॉट इमिटेट देम बट रादर फॉलो देम। हमने जो कुछ भी छोटा बहुत जो भी छोटा व्रत हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अभी बहुत कुछ बड़ा करना है, नथिंग, नो नीड। कुछ छोटा सा व्रत हम कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो सेड, अगर जो सॉरी टू से दिस बट आई शुड से, कहा जाता है कि अगर एखादा विद्वान पुरुष जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है और जो ऐसे दामोदर मास कार्तिक मास आने के बाद भी व्रत अगर नहीं कहता है तो ये सिमिलर टू द पशुज, दैट इज रियलिटी। तो और आगे जाकर इसमें भीष्म पंचांग भी आता है। कहा जाता है कि जब हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जब कार्तिक मास खत्म होता है तो आखिरी जो 5 दिन होते हैं वो भीष्म पंचांग होता है। जब हम फॉलो करते हैं उसको तो व्हाट हैपेंस इज हम
वही और भगवान का वही ऑफर है, गोलोक वृंदावन धाम चले जाते हैं उसे दृढ़तापूर्वक फॉलो करने से। खैर ये सब तो ठीक है, अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा। इज वन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन आई वाज हियरिंग एंड थिंकिंग व्हाट आई शुड आई स्पीक ऑन दिस, मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, इतने सारे भक्तों ने, महान भक्तों ने टिप्पणी की है, हम क्या बोलेंगे। पर कहीं ना कहीं एक बात लगी एंड आई वाज थिंकिंग फॉर मच मोर टाइम, बहुत उसके ऊपर कंटेम्पलेट करना, तो एक मुझे ये सीख मिली जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक बात यहाँ पे है, देखो देखने के लिए एक बहुत आसान लगेगा कि जब यशोदा माई वहां पे बैठी थी, नंद बाबा नंद गोपाल वहां पे आए, माँ को बोले कि मुझे भूख लगी है, और मैया जो है पूरी तरह से तृप्त होकर, मग्न होकर, गोपाल का ही गुणगान करते हुए जब वो दही बना रही थी, तो भगवान बोले मैं सामने खड़ा हूं, मैया इस, वो फोन लगाने के बाद, अभी तो कोविड का बोलते हैं पर वो पहले था कि दिस कस्टमर इज बिजी समथिंग लाइक दैट, तो भगवान इज सेइंग कि आई एम कॉलिंग हिम एंड व्हाई शी इज, मुझे ऐसा प्रत्युत्तर क्यों आ रहा कि बिजी है। तो जो डंडा था उससे जो ये करते, तो भगवान ने उसको ऐसा पकड़ लिया, जैसा गाड़ी को ब्रेक देते तो जर्क बैठता है, तो उसी प्रकार माता यशोदा को एक जर्क बेटा, जोर से बेटा एकदम। एंड मैं वाज शॉक्ड एंड सो, ये तो छोटा नन्ना साहब, इतनी ताकत, पर फिर भी वो आनंद हुआ कि छोटा नन्ना साहब और इतनी ताकत है कि तुरंत रोक दिया। एंड देन शी टुक हिम इन द लैप, और भगवान ने स्तनपान किया। पर एक दूसरी बात थी कि जो दूध वहां पे उबल रहा था, वो देखे कि ये तो मैया है, प्रेम वश उनका दूध कभी खत्म नहीं होगा, और भगवान का भी प्रेम वश उनका भूख भी कभी खत्म नहीं होगा, तो सिलसिला चलता रहेगा। हमारा क्या, मेरा जीवन तो बस उनकी सेवा के लिए हुआ है, अगर मैं वो नहीं कर सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। सो व्हाई नॉट आई शुड सुसाइड, भौतिक जगत का सुसाइड नहीं, दैट इज ट्रांसेंडेंटल सुसाइड, सही में। एंड वो उबलने लगा, तो मैया ने जब देखा, तो मैया ने बाल गोपाल को उठाकर बाजू में रख दिया, और तुरंत जाकर वो दूध को बचाने के लिए मैया यशोदा वहां पे गई। तो व्हेन मैया वेंट देयर, कृष्णा व्हाट ही डिड, यू ऑल नो, आप सबको पता है कि भगवान ने क्या वहां पे, कितना बड़ा लॉस मैया यशोदा का वहां पे किया। छोटा सा दूध बचा रही है, ठीक है कोई बात नहीं, पूरा वो माखन, पूरा जो दही था उसको फोड़ दिया और भाग गए वहां से। पर नन्ना है, पता नहीं है, जैसा बोलते हैं ना, वो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बोलते जो चोर होते हैं वो कुछ ना कुछ, क्या बोलते उसको, सुराग छोड़ देते। सो कृष्ण वाज स्मॉल, तो भगवान ने भी वैसे जो वहां पे खेले थोड़ा बहुत, और जो दही के पैर जो थे उनके वो दिखाई दे रहे थे, तो मैया वाज फॉलोइंग व्हेन ही केम टू नो कि बाल गोपाल इधर ही गया है, एंड शी स्टार्टेड रनिंग। तो इसमें व्हाट आई लर्न इज, एक बात यहाँ पे देखो, मैया को मौका मिला था भगवान की सेवा करने का, पर मैया को लगा कि मेरा दूध जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो थोड़े से वो वेस्टेज को बचाने के लिए मैया ने उनको बाजू में रख दिया। उसी प्रकार हम लोग भी जीवन में, हम सबको भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। We all have got that chance in this very life to serve Krishna. But somehow हमारा एक छोटा, जैसे कि छोटा छोटा लाभ देखते हैं ना, कि इससे करेंगे, ये करेंगे तो ये हमारी ये इंद्रिय की तृप्ति होगी, ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, ये छोटी छोटी इच्छाएं के कारण हम क्या करते हैं, वो सेवा को बाजू में रख देते हैं और वो करने के लिए वहां पे जाते हैं। और हमने देखा कि जैसे वो छोटा सा दूध बचाने के लिए गए, तो बाल गोपाल की सेवा छूट गई, बाल गोपाल भागने लगे। पर फिर भी और एक सीख वहां पे यह है कि जब मैया दौड़ लगाई भगवान बाल गोपाल के पीछे, तो मैया क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी। तो बोलते हैं कि अगर हम भी हमारे जीवन में प्रयास करते रहेंगे, तो भगवान ने और उनको दोबारा क्या किया, सेवा का अवसर दिया। तो उसी रूप हमने भी हमारे जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों ना आए, फिर भी हमने सेवा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अभी भगवान प्रसन्न है हमसे नहीं है, कैसा पता चलेगा?
वे बोलेंगे अरे ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान को प्रसन्न करेंगे, पर कैसे, अब पता भी कैसे चलेगा? तो देयर इज टू पैरामीटर्स फॉर दैट। बात ये है कि अगर हमारे व्यवहार से जो आजू बाजू भक्त है वो अगर खुश है और सेवा करने की इच्छा अगर बढ़ रही है, यानी कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और हम भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। पर यदि इसमें गड़बड़ है, दैट मीन्स कृष्ण इज नॉट हैप्पी विथ अस। तो यहां पे देख रहे हैं कि मैया ने जब दौड़ लगाई तो भगवान बंद गए। उसी प्रकार हमने भी हमारे जीवन में चाहे कितने भी सुख क्यों ना आए, कितने दुख क्यों ना आए, हमने आर्थिक परिश्रम बिल्कुल करना चाहिए। तो दैट इज अगेन सेकंड थिंग, सेकंड बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस। तो दैट वाज माय व्हाट आई थॉट, दैट ये सीख वहां पे मिली कि हमने बिल्कुल प्रयास करना चाहिए जीवन में, और जो भी छोटे छोटे इच्छाएं है इसके कारण हम भगवान की सेवा छोड़कर जो भाग रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रादर देन वी शुड फोकस ऑन दैट कृष्णा सर्विस, ज्यादा से ज्यादा सेवा में हमें तत्पर होना चाहिए, वो बात वहां पे है। ये दामोदर मास में, कार्तिक मास में एक बहुत अद्भुत लीला हुई, वो ये है कि देखो कितना महत्व है कार्तिक मास। एक बार सत्यभामा देवी भगवान के पास बैठी थी करीब एकदम, और भगवान को कही, हे द्वारकाधीश, आई डोंट नो व्हाट फॉर्चून आई एम हैविंग, मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आप जैसा महान पुरुष, आप जैसे नारायण, आप जैसे भगवान पुरुषोत्तम, आप स्वयं नारायण मेरे पति हैं। तो कृष्ण मुस्कुराए, जैसे बोलते हैं ना, फॉर एवरी कॉज देयर इज रीजन। तो भगवान बोले इसके पीछे भी एक रहस्य है। तो सत्यभामा देवी बोले तो मैं वो जानना चाहती हूं। तो भगवान बोले देखो, जब सतयुग में तुम द्वारका में थी और तुम एक ब्राह्मण घर में आपको जन्म प्राप्त हुआ, तो आपके जो पिता थे दैट वाज देव शर्मा, और आपका जो नाम था वो गुणावती था, और जो आपके पिता थे देव शर्मा वो बहुत प्रख्यात ब्राह्मण थे, शास्त्र का बहुत अध्ययन किए थे, भगवान के प्रति बहुत रुचि थी। तो वो संस्कार जो है वो संस्कार आप में भी थे। तो आपके पिता चाहते थे कि उनका जो शिष्य था दैट वाज चंद्रा, उनका नाम था, तो चंद्रा और उनका विवाह किया उन्होंने। तो बोले एक दिन चंद्र और आपके पिता देव शर्मा एक जंगल में गए। तो जब वे जंगल में गए तो कुछ कारणवश उनकी मृत्यु वहां पे हुई, और आप बिल्कुल भी अकेली थी। पर फिर भी आपने, जैसे बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग पहले बोलते थे कि जब भी वो यात्रा के लिए जाते थे, दे शुड टेक समथिंग विद देम। वो बोलते भूख नसो पण शुद्रिया सो। तो जब भी भूख लगेगी, जो भी कुछ लेकर आएंगे तो वो खाएंगे। तो उसी प्रकार आपने जो भी उनसे संस्कार प्राप्त किए थे, जो भी श्रवण किया था, उसका आपने पालन किया था। और आपने दो चीजें आपके पापा से जो सुनी थी वो उसका आपने पालन किया। दैट वाज, पहली बात हर एकादशी का पालन, और दूसरी बात कार्तिक व्रत का पालन। ये केवल दो चीजें करने के कारण तुम्हें मैं एज अ हस्बैंड प्राप्त हुआ हूं। तो कितना इंपॉर्टेंस है। अगर नित्य पार्षद बोला जाता है कि हम भी भगवान के नित्य पार्षद बन सकते हैं यदि हम दृढ़तापूर्वक अधिक मास और एकादशी का पालन करेंगे। तो थोड़ा खत्म करता हूं। अरे आई कैन अंडरस्टैंड, बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल कंक्लूड फॉर दैट। एक बात यहां पे है, जीवन का हम सबका अगर कुछ गोल है तो दैट शुड बी ओनली वन, कृष्ण प्रेम की लालसा।
जो जब व्यक्ति को भूख लगती है वो बहुत अधिक परिश्रम करता है कुछ प्रसाद पाने की, तो उसी प्रकार भगवान का प्रेम पाने की हमने अधिक परिश्रम हर क्षण करना चाहिए। और तो और ये कार्तिक मास में, कार्तिक मंथ में एक क्षण भी व्यर्थ गमाना नहीं चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बोलते हैं कि तू इतनी सेवा कर, कि तू इतनी सेवा कर कि हद कर दे, कि तू इतनी सेवा कर, तू इतनी सेवा कर कि हद कर दे। यमराज भी तेरी सेवा देखकर तेरा खाता क्या बोलते रिक्त कर दे। रियली वो खाता रिक्त होगा नहीं होगा वो हमें पता नहीं, पर व्हेन ही इज सेइंग डेफिनेटली वो तो बिल्कुल होगा। पर हमें वो खाता रिक्त करने के लिए नहीं करना है, हमें तो बस करना है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू। जस्ट अ मिनट, एक बात कहना चाहता हूँ, सॉरी टू अगेन इंटरप्ट। एक जस्ट स्मॉल थिंग। हमने बहुत बार एक बात सुनी है, वो बोलते हैं जीवन में हमने करोड़ों जन्म लिए हैं, करोड़ों जन्म में हमें माता पिता प्राप्त हुए, पर बोलते हैं कि एक जीवन भगवान को दो। क्या बोलते हैं? एक जीवन भगवान को देना चाहिए, एक जीवन भगवान को बिल्कुल देना चाहिए। सो आई वाज थिंकिंग इट इज रियली ट्रू। पर बोले अभी ठीक है, अगर एक जीवन नहीं दे सकते तो कम से कम एक साल भगवान को देंगे। चलो यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, एक साल नहीं, कम से कम एक महीना भगवान को देंगे। तो वही दैट इज दिस मंथ। तो जो भी बैकलॉग है उसको हम थोड़ा सुधार सकते हैं और भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो दिस इज वेरी नाइस मंथ। आई एम लिटरली थिंकिंग कि कंपनी वाला जब एक बार 2016 या 14 की बात है, सूरत में एक कंपनी वाला व्यक्ति था, जब दिवाली बोनस देना था तो उसने एक ऐसा बोनस दिया था। वो हीरे का व्यापारी था और उसने जो बड़े बड़े कर्मचारी थे उनको हीरे बोनस में दिए थे और जो छोटे कर्मचारी थे उनको कार्स भेंट में दिए थे। और वो कार्स का 1, 2, 100 ऐसे नहीं थे, दैट वाज इन 1000। इतना बड़ा बोनस दिया था करके वो पेपर में आया था। तो बात समझो, तो वो व्यक्ति इतना दे सकता है। आई वॉज यस, समवन कैन डू दैट। पर यहाँ पे देखो भगवान अनगिनत कृपा कर रहे हैं। देयर इज नो कंटेनर विद अस टू लिफ्ट दैट ऑल। इतना हम भगवान हमें कार्तिक मास में, दामोदर मास में भर भर कर, झोली भर कर दे रहे हैं। अभी वो बात हमारे ऊपर है, अभी कितना करना है कितना नहीं करना है। हरे कृष्णा। अभी बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे रुक जाता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे हरे।